जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे वट सावित्री की व्रत कथा पूजा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से जब पूछा था तो श्री कृष्ण ने भी यही कहा था कि जहाँ स्त्री का सम्मान न हो वहाँ हर चीज का पतन हो जाता है, इसलिए स्त्री का सम्मान बहुत जरूरी है। तो आज एक ऐसी स्त्री की कथा जिसने यमराज से अपने पति के प्राण भी वापस कर लिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक देश में, भद्र देश में एक राजा रहते थे जिनका नाम अश्वपति था। बहुत दिनों तक उनकी कोई संतान नहीं थी। अश्वपति और उनकी पत्नी संतान के लिए उन्होंने एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ के फल से उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई, जिस पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री बहुत ही अच्छी और गुणवान और सुंदर कन्या थी। राजा अश्वपति बहुत ही प्रसन्न थे। अपनी बेटी का लालन पालन बहुत ही प्रेम से किया था। अब सावित्री बड़ी हो चुकी थी। राजा ने सोचा कन्या शादी के योग्य हो गई है। उन्होंने वर ढूंढना शुरू किया। बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें योग्य वर नहीं मिला, क्योंकि सावित्री बहुत ही गुणवान और बहुत ही सुंदर और सुशील कन्या थी। राजा को सावित्री के योग्य वर नहीं मिल रहा था, क्योंकि हर वर में कुछ न कुछ कमियां निकल जा रही थी। राजा बहुत दुखी थे। उन्होंने सोचा अगर ऐसा ही रहा तो मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी, और उन्होंने एक निर्णय लिया और अपनी कन्या से कहा, सावित्री को, बेटी सावित्री, मैं तुम्हारे लिए योग्य वर नहीं ढूंढ पाया हूँ, तो ये आदेश मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम अपने लिए योग्य वर ढूंढ लो। राजा ने यह कार्य सावित्री को सौंपा। सावित्री अपने वर ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जब वह एक वन से गुजर रही थी, उसी वन में एक राजा और उनकी पत्नी और उनका लड़का वन में भटक रहा था। उस राजा का नाम धुमतसेन था। उनका राजपाट छल से छीन लिया गया था, इसलिए राजपाट छीन जाने की वजह से वह वन में भटक रहे थे। सावित्री को उनका लड़का पसंद आ गया, जिसका नाम सत्यवान था। सत्यवान की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सत्यवान भी बहुत गुणवान थे। सावित्री ने यह तय कर लिया कि वह सत्यवान से ही विवाह करेगी। वह अपने घर आके अपने पिता से कहती है कि पिताश्री, मैंने अपना वर ढूंढ लिया है और उसका नाम सत्यवान है, और उनके माता पिता वन में भटक रहे हैं क्योंकि उनका राज्य छिन गया है। सावित्री के पिता ने कहा, जब उनका राजपाट छिन गया है तो यह कैसे हो सकता है कि मैं अपनी पुत्री का हाथ उनको दूं, और पुत्री, तुम वहाँ कैसे रह पाओगी। वहीं पे नारद जी थे। नारद जी को सब पता था। नारद जी ने कहा, महाराज अश्वपति जी, यह बात तो सत्य है कि सत्यवान बहुत ही गुणवान समझदार व्यक्ति है, लेकिन यह भी सत्य है कि उसकी आयु बहुत अल्प है। वो थोड़े ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सब सुन के अश्वपति ने कहा कि नहीं, फिर तो मैं अपनी पुत्री का शादी उससे कतई नहीं करूँगा। राजा अश्वपति ने कहा कि तुम किसी और को अपना वर चुन लो पुत्री। सावित्री ने उत्तर दिया कि मैं आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वर्णन कर चुकी हूँ, तो अब वे चाहे तो अल्प आयु हो या दीर्घ आयु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय के स्थान नहीं दे सकती पिताश्री। सावित्री ने नारद जी के सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर, सास और अपने पति के साथ परिवार में जंगल में रहने लग गई। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन के 3 दिन पहले से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने चला गया, तो क्यों ही वो वृक्ष पे चढ़ता है और लकड़ी काटना शुरू करता है, सत्यवान के सर में दर्द शुरू हो जाता है। उसके सर में भयंकर पीड़ा होने लगती है। वह नीचे उतरता है। सावित्री उसके पास पेड़ के नीचे लिटा देती है, क्योंकि सावित्री उसके साथ ही होती है। सावित्री अपने गोद में सत्यवान को लिटा के उनका सर दबा रही होती है। इतने में ही यमराज प्रकट होते हैं। इस वृक्ष के नीचे लेटी होती है सावित्री अपने पति को गोद में लेके। वह वृक्ष बट वृक्ष का होता है। यमराज वहां प्रकट होते हैं। जो ही यमराज सत्यवान के प्राण को हर के चल रहे होते हैं,
सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगती है। यमराज सावित्री को पीछे आते हुए देख सावित्री को यमराज ने लौटा दिया और कहा कि तुम वापस चली जाओ, तुम हमारे साथ नहीं जा सकती हो। यमराज ज्यों ही चलने लगते हैं, सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगती है। फिर सावित्री को यमराज रोकते हैं और कहते हैं कि सावित्री तुम मेरे साथ नहीं आ सकती हो। लेकिन सावित्री जवाब देती है। सावित्री कहती है कि प्रभु, आप मेरे पति को ले जा रहे हो, जहाँ पति वहाँ पत्नी, धर्म तो यही कहता है। तो अब मृत्यु हो या जीवन, मैं तो अपने पति के साथ ही जाऊंगी। यमराज उसको रोकते हैं। यमराज कहते हैं सावित्री तुम कुछ भी मांग सकती हो। सावित्री कहती है मुझे मेरे पति के प्राण दे दीजिए। यमराज कहते हैं कि प्राण के अलावा सावित्री तुम कुछ भी मांग सकती हो, यह धर्म के विरुद्ध है। मैं सत्यवान का प्राण वापस नहीं कर सकता हूँ। तुम सत्यवान के प्राण के बदले कुछ भी मांग लो। यमराज कहते हैं कि सावित्री तुम मुझसे 3 वर मांग सकती हो। सावित्री ने कहा ठीक है, मैं आपके पीछे नहीं आऊंगी, लेकिन आपने कहा है तो वर देना पड़ेगा। यमराज कहते हैं तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान जरूर दूंगा। सावित्री ने यमराज से पहला वरदान अपने सास ससुर की आंखें मांगी और उनकी दीर्घ आयु मांगी। सावित्री के सास ससुर अंधे थे। उसके बाद सावित्री के दूसरा वरदान यह था कि उसके सास ससुर का जो राजपाट छिन गया है वह उन्हें मिल जाए। यमराज ने यह भी दे दिया, ये भी कहा तथास्तु। सावित्री को 2 वरदान मिल चुके थे, अब तीसरी बारी थी। सावित्री ने तीसरा वरदान यह मांगा कि हे प्रभु, मैं पुत्रवधू हो जाऊं, मेरे 100 पुत्र हों और मेरी इच्छा यह है कि मैं माता बनूं। यमराज जल्दी में होते हैं, उन्हें सावित्री से पीछा छुड़ाना होता है। यमराज जल्दी कहते हैं तथास्तु। यह कहकर जब यमराज चल रहे होते हैं तो सावित्री हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है ये कैसा वरदान है प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दे दिया, मुझे माता बनने का वरदान तो दे दिया, लेकिन मैं माता बनूंगी कैसे जब मेरे पति को आप हर के लेके जा रहे हो, उनके प्राणों को लेके जा रहे हो। यमराज आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने कहा यह कैसे हो सकता है। सावित्री ने कहा प्रभु, आपने मुझे वचन दिया है कि आप मुझे वचन दिए हो, जो वरदान मुझे दिए हो वो पूरा करोगे। आप अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए प्रभु। सावित्री का यह धर्मनिष्ठा तथा अपने पति के प्रति इतना प्रेम देखकर, उनका पति व्रत धर्म देखकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को रस्सी से बांध रखा था उसको खोल दिया और अपने रस्सी से स्वतंत्र कर दिया। सत्यवान का मृत शरीर वहीं पे रखा हुआ था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान उसी समय जीवित हो उठे। इस तरह सावित्री ने अपने प्राणों की रक्षा की, पति के प्राणों की रक्षा। सावित्री वहां अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उसने देखा कि उनके नेत्र आ गए हैं और उनके राजमहल भी वापस मिल गया है। सावित्री और सत्यवान और उनके सास ससुर सब मिलके एक साथ खोया हुआ राज्य मिल गया और खोए हुए राज्य में सावित्री और उसके पति रहने लग गए। कुछ दिनों बाद उनके 100 पुत्र भी हुए और तब से सावित्री की पवित्र धर्म कथा कीर्ति चारों तरफ गूंजने लग गई। सावित्री को सब कुछ पता था कि उसके पति के प्राण वापस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी सावित्री ने पूरी निष्ठा से यमराज के सामने डटी रही। तो इतनी महान थी सावित्री। तब से स्त्रियां सावित्री व्रत कथा, वट वृक्ष का पालन करती है, इस व्रत का। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।